से निशांत, किस तरह से राजनाथ सिंह के संसद के भीतर वक्तव्य को देखा जाए? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा पर जो स्थिति है उस पर डीपली ना जाकर उन्होंने तमाम बातें बताई हैं। सबसे बड़ी बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बताया है कि चीन ने अभी तक भारत की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो पीओके है वहां पर 5,180 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है उसको कब्जाए हुआ है। और इन सभी के बीच रक्षा मंत्री ने इस चीज को स्पष्ट किया है कि यथास्थिति में हम परिवर्तन नहीं होने देंगे। लेकिन इसके साथ कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इन बयानों को देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यथास्थिति क्या है। रक्षा मंत्री ने एक चीज बड़ी ही बारीकी से कहा कि एलएसी पर चीन और भारत दोनों की जो धारणाएं हैं बेहद अलग अलग हैं। ऐसे में भारत सरकार की धारणा क्या है, भारत सरकार एलएसी के लिए किस हिस्से को मानती है कि यहां से हमारी एलएसी शुरू होती है, और चीन की धारणा क्या है, यह स्पष्ट होना बेहद जरूरी था। और इन तमाम चीजों के बीच रक्षा मंत्री ने अपने सेना के शौर्य पराक्रम की तारीफ की है। एक और चीज समझना होगी, जो यथास्थिति की बात की जाए, समझौते की बात की जाए और चाइना का क्या रुख है, हमारा क्या रुख है, उसको लेकर बात की जाए। लेकिन एक चीज समझना यह है कि जब रक्षा मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, पूरा डीपली नहीं जाया जाए वही बेहतर रहेगा, मैं चाह कर भी नहीं बोल सकता हूं, क्या कुछ चीजें होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ उन्होंने बोला है उस बयान से, उस वक्तव्य से क्या निशांत इस चीज को समझा जा सकता है कि भारत सरकार और भारत पूरी तरीके से सजग है, पूरी तरीके से एक तरीके से निर्भर है कि हां अगर कुछ भी होता है उसको लेकर जवाब के लिए तैयार है? देखिए, बिल्कुल भारत सरकार तैयार है और भारतीय सेना ने पहले से ही पैंगोंग त्सो लेक पर जो अपनी जो तमाम जो सेना ने अपने चौकियां बनाई हैं वो ऊंचाई पर बनाई हैं। और ये बात बहुत पहले से हर कोई जानता है कि भारत फिलहाल ऊंचाई पर बैठ चुका है। और जो तनातनी हुई थी सितंबर में, वो भी हमें याद है, सितंबर के अंतिम दिनों में, और वो इसी वजह से हुई थी कि भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और भारतीय सेना के गन पॉइंट पर चीनी जवान आ गए थे, जिसके बाद ड्रैगन पूरी तरीके से बौखला गया था। हालांकि रक्षा मंत्री ने डीपली जाकर इन तमाम चीजों को संसद की सदन में नहीं रखा। इसके पीछे वजह एक है कि हमारी सेना कहां पर है। रक्षा मंत्री खुले तौर पर इसका जिक्र नहीं करना चाहते हैं और अपनी स्थिति को लेकिन एक बात और जिक्र ये कर दिया है कि भारत शांति बनाए रखना चाहता है। शुक्रिया निशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर भारत और चीन के बीच जो विवाद की स्थिति है उसको लेकर अपना वक्तव्य रखा है। उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत भी अगर किसी तरह की स्थिति पैदा होती है उसका जवाब देने में भी सक्षम है। रक्षा मंत्री